दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और दोस्तों आज हम भारतीय राजनीति के में एक जो चैप्टर है मौलिक अधिकार, उनकी आज बात करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, कैसे हैं और किस प्रकार प्रदान किए गए हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मूल या मौलिक अधिकार क्या है, तो देखो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हमारे अधिकार हैं। किसके? जनता के अधिकार हैं, जो कहां से? संविधान से प्राप्त होते हैं हमें। आपने देखा होगा, जैसे कि आप देखते हैं कि हमें काम करने का अधिकार या हमें मताधिकार करने का प्रयोग है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है, हमें अगर कोई कोर्ट से शरण लेनी पड़ती तो हम वहां अपन जाकर के वहां अपना पक्ष रख सकते हैं। तो ये हमें अधिकार मिले हुए हैं। तो हम इनकी एक विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों कि ये अधिकार हैं वो कैसे और उनके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि ये मौलिक अधिकार सीधी से आपको याद रखना है कि हमारे लिए जो प्राप्त हुए हैं अधिकार हैं, हम जिनका प्रयोग करते हैं, हम जिसे सरकार से ले सकते हैं, वो हमारे क्या है? मूल अधिकार हैं। ठीक है ना। अब मूल अधिकारों की बात करें दोस्तों, तो देखो शुरुआती अगर हम चर्चा करें पूरे विश्व के अंतर्गत, तो सबसे पहले मूल अधिकारों की जो घोषणा हुई है, सबसे पहले मूल अधिकारों की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी इंग्लैंड में। कहां? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ये एक मैग्ना कार्टा था, उसके तहत, मैग्ना कार्टा के तहत, ठीक है ना। ये क्या हुई? घोषणा हुई है कब? करीब 1215 ईस्वी में, ठीक है ना। ये इंग्लैंड में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की घोषणा हुई है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर सबसे पहले ये कहा जाए कि सबसे पहले किस देश के संविधान में ये शामिल किए गए या लागू किया गया है, तो सर्वप्रथम लागू की बात करें तो ये सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों की बात की गई। बात क्या मतलब? लागू किया गया, उसमें जोड़े गए थे। कहां? संयुक्त राज्य अमेरिका में। याद रखना यूएस में। जबकि घोषणा कहां हुई है? इंग्लैंड में हुई है। मैग्ना कार्टा के तहत घोषणा हो चुकी है, ठीक है ना। वैसे आपको पता होना चाहिए हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कहां? अमेरिका से ही लिए गए हैं, ठीक है ना। कहां से लिए? हमने भी अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं, देखो अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में जो संविधान बना है वो मूल अधिकार लिए हैं, वो कहां से? यहीं से लिए गए। उनकी एक एक चर्चा करेंगे हम, ठीक है ना। तो सबसे अब देखो, संविधान निर्माण से पूर्व भी इन अधिकारों की चर्चा होती रही है। भारतीय संविधान के निर्माण से पूर्व भी मूल अधिकारों की या अधिकारों की बात होती रही है। उनको बताते हैं, उनको देखते हैं। देखो 1895 में स्वराज बिल आया, तिलक द्वारा लाया गया था, ठीक है ना, स्वराज बिल। इसमें भी चर्चा की गई थी स्वराज बिल में। उसके बाद में एक 1928 में पंडित नेहरू, कौन? मोतीलाल नेहरू, है ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कह सकते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट बनाया गया था, ठीक है ना। किसकी? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का कह सकते हैं ब्लूप्रिंट, या जिसे मोती जवाहरलाल नेहरू, हाँ ये नेहरू, है ना। इसको क्या कहा था? नेहरू रिपोर्ट। इसमें भी मूल अधिकारों की चर्चा हुई थी। तो और भी चर्चा होती रही है, लेकिन हमने जब भारतीय आजाद हो गया भारत, और भारतीय संविधान में फिर कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान में मूल अधिकारों की। तो देखो भारतीय संविधान की बात करें तो देखो भारत में, अमेरिका से आए, ठीक है। मूल अधिकार मूल संविधान में, चलो मूल इसको छोड़ दो, संविधान के भाग 3 में,
कौन से भाग 3 में, उसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है ना। कहा 12 से 35 तक और संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं, भारतीय मूल अधिकार या भारतीयों के लिए मूल अधिकार दे रखे हैं, ठीक है। जब ये अधिकार दिए गए थे तो जिस समय संविधान बना था उसको हम बोलते हैं मूल संविधान। क्या बोलते हैं? मूल संविधान। तो मूल संविधान में अगर बात करें तो ये कितने मूल अधिकार हैं भैया? टोटल 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 अधिकार थे, ठीक है। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में बात करें भाई, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो वर्तमान में है 6। केवल कितने हैं? 6 मूल अधिकार दे रखे हैं, ठीक है ना। तो एक कौन सा हटा दिया? एक हटाया तभी तो 6 रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो एक जो हटाया है वो हटाया भैया 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 1978 मोरारजी की सरकार थी, पीएम थे, ठीक है ना, मोरारजी देसाई। तो उस समय ये संविधान में संशोधन लाया गया, 44वां संविधान संशोधन। और इसके तहत एक जो अधिकार था संपत्ति का अधिकार, कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। इसको हटा दिया, ठीक है। किसको हटा दिया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। और फिर हटा दिया तो 6 रह जाएंगे स्वतः ही, ठीक है, 6 रह जाएंगे। तो फिर इसका क्या किया? ये हटा दिया और इसके जगह पे इसको क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया। और ये संविधान के अनुच्छेद 300 का में रख दिया। किसमें? 300 का में कानूनी अधिकार बना करके संपत्ति के अधिकार को डाल दिया, ठीक है ना। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों हटाया गया? क्या कारण है? ये संपत्ति का अधिकार और कानूनी अधिकार, ये क्या मतलब है? अगर थोड़ा सा दोस्तों समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इसको समझना। देखो, संपत्ति का अधिकार और एक इसको बना दिया कानूनी अधिकार, ठीक है। मान के इसको बदला क्यों जरूरत पड़ी? देखो, आप देखते हैं कि जैसे सरकार कोई निर्माण करवाती है तो कभी कभार हमारी या आपकी जमीन है या संपत्ति है, वो किस में आ जाती है? उस सरकारी क्षेत्र में आ जाती है जहां से कोई सरकारी मतलब कोई जैसे रास्ता निकाला जा रहा है या रेलवे लाइन डलवाई जा रही है। तो मान के चलो किसी की रेलवे लाइन डाली जा रही है ना, रेलवे लाइन डाली जा रही है। आपका घर है या आपकी जमीन है या आपकी संपत्ति या आपका कृषि भूमि या खेत है, कुछ भी है, उसके अंतर्गत आ रही है जहां से वो लाइन बिछती हुई आ रही है। तो आप क्या कहेंगे कि हमें भाई संपत्ति का अधिकार है, तुम हमारी संपत्ति से इधर से बगल में से होकर के निकाल लो, हम नहीं देना चाह रहे, हम नहीं निकलवाना चाह रहे हमारे यहां से। क्या करेंगे? सरकार क्या करेगी? अधिकार है तो अधिकार है, आप नहीं निकाल सकते रेलवे लाइन को। तो ये होता है अधिकार, कि अधिकार को सरकार आपसे नहीं ले सकती, ठीक है ना। वो तो एक आपातकाल इमरजेंसी होती है, उसमें निलंबन हो सकता है या जो भी कानून बना करके, वो चीज अलग होती है। लेकिन यहाँ ये चीज है, अधिकार है, आपको अधिकार, आप नहीं निकालने देंगे, आपको अधिकार मिला है अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने का, अपनी संपत्ति का अधिकार है आपको। तो आपके क्यों सरकार वहां से निकालने देंगे? नहीं निकालने देंगे। तो इस तरह से जब देखा गया कि यार ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है, सरकार को लगा, और बिल्कुल वास्तव में है, क्योंकि बहुत से आ जाते हैं कि नहीं मैं तो नहीं निकालने दूंगा, मेरे को नुकसान है, चाहे तुम कुछ भी करो। तो अब ये थोड़े कि वहां से जाकर के इसको खेत करो, वहां से आगे वाला वो भी ऑब्जेक्शन करेगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। तो इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए इसको क्या कर दिया? कानूनी अधिकार दे दिया। यानी कि जो लोकल बॉडीज होती हैं या आपके और अथॉरिटीज होती है, उनको अधिकार सौंप दिए कि ऐसा करो, इस संपत्ति के अधिकार को हटाओ और इसको क्या दे दो? कानूनी अधिकार दे दो। अगर आपका मान लो रोड निकाला जा रहा है और उसमें आपकी जमीन आ जाती है, आपकी खेती आ जाती है, तो आप कानून के तहत उसको क्या है, कोर्ट में जैसे भी जो कुछ है उसको अपना दावा वगैरह पेश करके नहीं, आप वहां से मुआवजा ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मुआवजा ले सकते हैं। पर यह नहीं है कि आप नहीं निकलने देंगे, आपको ये चीज माननी पड़ेगी, निकल रही तो निकलेगी, आप मुआवजा ले सकते हैं,
ठीक है ना। तो ये होता है संपत्ति का अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, कानूनी अधिकार, यानी कि अब आप ये नहीं करेंगे रेलवे लाइन यहाँ से नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी तो भाई निकलेगी, रास्ते में आ रहा है खेत तो यहीं से निकलेगा, ये नहीं कि अदरवाइज लेके चला जाए, ठीक है ना। तो ये है 44वां संविधान संशोधन 1978। तो ये मोरारजी देसाई थे उस समय, वो ये बढ़िया काम करके गए, ठीक है ना, ये बढ़िया काम करके गए, जिनका वर्ष में वो 4 वर्ष में एक बार जन्मदिन आता है ना, हाँ वो ये मोरारजी देसाई, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद, हाँ ये पहले जो अधिकार था वो अनुच्छेद 31 में था, किसमें था, अनुच्छेद 31 में था, और अब कहां पहुंचा दिया, 300 का में पहुंचा दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो 6 मूल अधिकार हैं आपके, वो कहां से 12 से 35 हैं, लेकिन जो मूल अधिकार हैं वो आपके 12 से स्टार्ट नहीं होते हैं। पहला जो मूल अधिकार है वो 12 से स्टार्ट नहीं होता है कि पहला मूल अधिकार 12 में है या 13 में है, नहीं 14 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वो कैसे हैं थोड़ा सा और दूसरी वीडियो में भी बात करेंगे, मगर अधूरे रहेंगे, क्योंकि अधूरे तो रहेंगे, एक में नहीं होगा। तो देखो संविधान के भाग 3 और 12 से 35, आपको ये याद रखना कि अनुच्छेद 12 से लेकर के कहां तक, 35 तक है ना, ठीक है साहब। तो ये 12 और, लेकिन पहला जो मूल अधिकार प्रारंभ होता है वो आपका, मैं एक बार बता देता हूं, ठीक है ना। पहला जो मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है ना। ये कहां से, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 से 18 तक, ठीक है ना। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, इनकी एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो ये 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक, ठीक है ना। इसके अलावा 19, 20, 21, 22, ठीक है, ओके। इसके बाद में अनुच्छेद 3 है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में, यानी 23 से लेकर के 24 तक। उसके बाद में चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, कौन सा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है ना, कहां से, 25 से 28 तक। 5वां है आपके संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, ऐसे लिख सकते हैं ना, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, यह अनुच्छेद 29 में, 29, 30, ठीक है। इसके अलावा जो 6वां था, है ना, वो था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में था, तो वो तो हटा दिया, ठीक है ना। अब 6वां है वो कौन सा है आपका, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो कौन से में, अनुच्छेद 32 में, ठीक है, यहां तक है। बाकी के आपके 33, 34, 35 है, उनको हम पढ़ेंगे, उनमें क्या चीज है, वो क्या चीज बताता है, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग पहला है समानता का अधिकार, ये 14 से स्टार्ट होता है, तो आपके 12 और 13 कहां गए, है ना, अनुच्छेद 12 और 13 कहां है, इनकी क्या है, ये कहां गए। तो देखो अनुच्छेद 12 और 13 की बात करते हैं, तो सबसे पहले अनुच्छेद 12 की बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं स्वतंत्र समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये अधिकार दिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो देखो 12 और 13 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 12, इसमें राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य की परिभाषा। और राज्य की परिभाषा क्या होती है भैया, क्या समझ रहे हैं आप, परिभाषा किसकी, राज्य की। क्या आप ये तो नहीं समझ रहे कि भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1 कहता है, नहीं, ये राज्य की परिभाषा, वो परिभाषा अलग है। यहां मूल अधिकारों के संदर्भ में परिभाषा अलग है।
ये परिभाषा अलग है। ये परिभाषा क्या है तो देखो, इसमें वो संस्थाएं आती हैं जो सरकार से सहायता लेती हैं या उसके कह सकते हैं एक सहायक के रूप में काम करती हैं या वो अपने अधिकार लेती हैं, जैसे शासन चलाने के लिए। आप देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना यहाँ, क्योंकि ये चीज भी थोड़ी डिफिकल्ट है। देखो, मूल अधिकार हमारे लिए दे दिए, ठीक है ना, लेकिन हमारे मूल अधिकारों की रक्षा है या जो देने वाली एजेंसी है, वो एजेंसियां होती हैं या अथॉरिटीज होती हैं, वो उनकी बात कही गई है, जो राज्य सरकार से प्रत्यक्ष या जो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त करती हैं। आपने देखा होगा बिजली बोर्ड है, ठीक है ना, बिजली बोर्ड है या एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये होती है कि नहीं होती है, या आपकी ओएनजीसी है, ये संस्थाएं हैं। इनका काम क्या है भाई, ये अलग से नियम बनाती हैं। अगर ये आपके लिए कोई सुविधा दे रही है तो ये अलग से इनको कानून बनाने के लिए अधिकार दिया गया है। कि मान के चलो कोई बिजली बोर्ड है तो उसका काम क्या है, वो भारत सरकार थोड़ी देखेगी कि चोरी कौन कर रहा है, तो किसको अधिकार सौंप दिए सरकार ने, उस बिजली कंपनी को अधिकार सौंप दिया कि आपका काम क्या है कि आप देखो इसमें कौन चोरी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप क्या व्यवस्था बना रहे हैं। तो बिजली से संबंधित व्यवस्था बनाने का अधिकार बिजली बोर्ड को दे दिया। तो यानी कि पावर उसको कहां से मिली, अगर कोई परेशानी आएगी तो वो बिजली बोर्ड है वो खुद सॉल्व करेगा, ठीक है ना। तो ये अधिकार है उसको कहां से मिले हैं, सरकार से मिले हैं, ठीक है ना। एयरपोर्ट अथॉरिटी है, आप मान करो जहां एयरपोर्ट बना हुआ है उसके आसपास आप 5 मंजिला मकान बना सकते हैं, आपको नहीं बनाने देगा। कौन नहीं बनाने देगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी नहीं बनाने देगी आपको। क्या आप भारत सरकार के पास थोड़ी जाएंगे कि भाई उसने मकान बना लिया एयरपोर्ट के पास में, 5 मंजिला मकान बना लिया और उसको तोड़वाओ, उसको मना करो उससे, तो आप भारत सरकार के पास थोड़ी जाएंगे, नहीं जाएंगे। भारत सरकार ने जो पावर दे दी वो किसको दे दी, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दे रखी है कि भाई आपका काम क्या है, आप अपनी सुविधा खुद देखो, आप अपने नियम कानून खुद बनाओ कि आप क्या कैसे व्यवस्था बना सकते हैं। तो आपको अधिकार नहीं, अगर आप बनाएंगे 5 मंजिला मकान तो एयरपोर्ट अथॉरिटी आ जाएगी, आप पॉल्यूशन करेंगे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है उसको रोकने का, है ना। तो ये अधिकार दिए हुए हैं। तो यही है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सिस्टम को चलाने के लिए छोटे छोटे यानी कि एक लेवल बाय लेवल सरकार ने या जो भारत सरकार है उसने क्या दे रखे हैं, अधिकार दे रखे हैं। तो वही राज्य की परिभाषा, तो उन कंपनी या अथॉरिटी को पावर कहां से मिलती है, सरकार से पावर मिलती है, ऊपर से पावर मिलती है। तो यही होती है, यानी आपके राज्य स्तर पे कंपनियां हो सकती हैं, एक लोकल बॉडीज हो सकती हैं लोकल स्तर पर, तो वो होती हैं इसके अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 13। इसके अंतर्गत क्या है कि जो पुराने कानून हैं, देखो अधिकार आपको मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जो किसने संविधान में दे रखे हैं आपके अधिकार, लेकिन कुछ ऐसे भी मूल अधिकार जिनको कहें कि जो संविधान के निर्माण से भी पहले हैं, जैसे आईपीसी की धाराएं हैं कि संविधान में आईपीसी की धारा तो अलग है, 1860 की वगैरह की जो भी है, इंडियन पेनल कोड है, तो वो आज भी चल रही है, आपके 3 तलाक वाली ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ वगैरह है, ये भी क्या है, ये भी आजादी से पहले की बहुत पुरानी है, ये भी तो ये भी आज भी चल रहे हैं। अब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट किसका हवाला देता है, कोर्ट देखते हैं तो वो पुराना चीज देखते हैं कि उसमें क्या चीज है, उसका सहारा लेते ही नहीं लेते। कोई वकील है, कोई पीड़ित पक्ष है, तो वो अपने उस कानून का हवाला दे, भाई हमारे को ये संविधान है, हम मुस्लिम है और हमारे लिए हमारा कानून ये बना हुआ है, उस समय तो आजादी से पहले का बना हुआ है। तो ये चीज होती है कि यानी कि कहने का मतलब यह है कि यानी संविधान के निर्माण से पूर्व जो आईपीसी की धारा वगैरह जो भी और कुछ है, मुस्लिम लॉ वगैरह हैं जो भी है वो बने हुए हैं, अगर वो लागू रहेंगे, आज भी लागू रहेंगे, बशर्ते वो किसके, आज वर्तमान परिस्थितियों के विपरीत ना हो, ठीक है ना। तो अगर वो आज न्याय संगत हैं तो वो चलते रहेंगे, अगर किसी में बदलाव की जरूरत है तो उनमें वो परिवर्तन का या संशोधन करने का अधिकार है संविधान सरकार को। तो इस तरह से उनको अगर वो न्याय संगत है तो वो उचित है, रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। तो अनुच्छेद 13 में इन चीजों की बात की गई है, ठीक है ना। उसके बाद में आपके अनुच्छेद 14 से आपके जो मूल अधिकार है वो प्रारंभ हो जाते हैं, समानता का अधिकार है वो चालू हो जाता है।
समानता का अधिकार है ना, और स्वतंत्रता वगैरह जो भी अधिकार है आपको मिले हुए। तो दोस्तों इनको हम एक एक करके अब अनुच्छेद वाइज पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्या अधिकार हैं, कैसे हैं, क्या चीजें हैं, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। मजा आएगा, शानदार मजा आएगा। आप हमारे साथ बने रहे और हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि थोड़ा सा हम लेट हो रहे हैं, थोड़ा सा वर्कलोड की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे समय बचता है तो उसी हिसाब से कोशिश करने की करते हैं, क्योंकि अकेले हैं तो सब काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करवाएं और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें इस पर। तो दोस्तों हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।